हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th के केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें आपको अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो है मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान, जिसको हम बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। तो आपको पता है कि परमाणु और अणु आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, परंतु किसी पदार्थ को बहुत कम मात्रा में भी उनमें उपस्थित परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या बहुत अधिक होती है। इन बड़ी संख्याओं के साथ काम करने के लिए हमें एक मात्रक की आवश्यकता होती है, जिसे हम बोलते हैं मोल। जैसे आपको पता है कि मोल कुछ भी नहीं है, बस एक बड़ी बड़ी संख्याओं को गिनने का या ऐसे कहिए काउंटिंग का एक यूनिट है। जैसे आप जानते हो कि जैसे 12 एक दर्जन में जैसे 12 वस्तुएं होती हैं या एक स्कोर में 20 वस्तुएं होती हैं, उसी प्रकार एक मोल में 6.023 गुणे 10 के घात 23 अणु, आयन या परमाणु होते हैं। ये आगे कैलकुलेशन से आपको पता चलेगा कि एक मोल में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो 6.023 गुणे 10 की घात 23 होती है, या उसी को हम अवागाद्रो संख्या कहते हैं। तो अगर हम मोल संकल्पना की परिभाषा की बात करें तो किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। जैसे आपने देखा है पिछले लेक्चर में भी, जब हम आणविक द्रव्यमान परमाणुविक द्रव्यमान की बात हमने की थी, तो उसमें भी परमाणुविक द्रव्यमान की परिभाषा हमने कार्बन 12 समस्थानिक के बेसिस पे दिया था। तो जो मोल संकल्पना है उसकी भी परिभाषा हम कार्बन 12 समस्थानिक के बेसिस पे दे सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये मतलब एक्सपेरिमेंटल नॉलेज एक्सपेरिमेंटल है। कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.99 इंटू 10 टू द पावर, कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान आप देख सकते हो 1.9926 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। और आपको पता है कि कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान कितना होगा, 12 ग्राम होगा। तो अगर कार्बन के एक मोल में परमाणुओं की संख्या आप ज्ञात करना चाहते हो तो उसके द्रव्यमान में, कार्बन के एक मोल के द्रव्यमान में कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु के द्रव्यमान से क्या करिए, डिवीजन कर दीजिए, भाग कर दीजिए। अतः कार्बन के एक मोल में परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 12 ग्राम बटे ये कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान। तो आपको मिलेगा यहाँ से 12 ग्राम बटे 1.9926 गुणे 10 की घात -23 परमाणु, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु प्रति मोल। मतलब एक मोल परमाणु में एक मोल परमाणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.023 गुणे 10 की घात 23। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। एक मोल इलेक्ट्रॉन में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी जाए तो एक मोल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन होंगे 6.023 गुणे 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन। एक मोल परमाणु की बात की जाए तो एक मोल परमाणु में 6.023 गुणे 10 की घात 23 परमाणु होंगे। उसी प्रकार एक मोल सोडियम प्लस आयन में 6.023 गुणे 10 के घात 23 सोडियम प्लस आयन होंगे। अच्छा, आपको नंबर ऑफ मोल्स को मोल संकल्पना में मोलों की संख्या कैलकुलेट किया जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स होता है मास बाई मॉलिक्यूलर मास, या मास बाई मॉलिक्यूलर या मोलर मास। ठीक है, मोलर मास आप कैलकुलेट कर चुके हो। जैसे मान लीजिए जो आणविक द्रव्यमान आपने कैलकुलेट किया है उसी को हम बोल सकते हैं कि वो मोलर मास के बराबर होता है। तो यदि किसी यौगिक का द्रव्यमान दिया है और अगर उसका मोलर मास आप निकाल लो तो द्रव्यमान में मोलर मास से भाग करने पे जो आपको मिलेगा वही होगा उसमें मोल की संख्या। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे आपसे बोलता है 10 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या क्या करिए, कैलकुलेट करिए। तो आप देखो इसका भार कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया है। तो आप क्या करोगे, मास 10 ग्राम बटे मोलर मास, NaOH का मोलर मास निकालिए, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना मिलेगा आपको 40। तो ये मिलेगा 1/4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 10 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/4 मोल। इसी प्रकार एक और तरीका है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर कैपिटल N बाई
एन ए। जो एन ए है इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपने देखा है 1 मोल में परमाणुओं की जो संख्या आती है 6.023 × 10⁻23, उसी को हम कहते हैं आवागाद्रो स्थिरांक अथवा आवागाद्रो संख्या कहते हैं, और इसे एन ए से डिनोट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास बाई मोलर मास, या नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसी कंपाउंड में या ऐसे कहिए किसी कंटेनर में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बटे अवागाद्रो नंबर। जैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन में बोलूँ कोई कंटेनर है जिसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है 6.02 × 10⁻24, और आपसे पूछ दिया कि इसमें इस कंटेनर में उपस्थित मोलों की संख्या कैलकुलेट करिए, तो यहाँ से मोल्स क्या आएंगे, इसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या जो n है, n कितनी है 6.02 × 10⁻24 बटे अवागाद्रो नंबर से आप क्या करिए भाग कर दीजिए 6.023 × 10⁻23 से, और इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। थैंक यू।